Assalamu alaikum students. Our next topic is role of rivers in the economy. So how rivers are beneficial or how they contribute in our economy. तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि रिवर्स जो है ये हमें किस किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाते हैं, यानी रिवर्स से क्या क्या फ़ायदा है हम लोगों का। अगर हम रिवर्स की बात करेंगे, रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम देखेंगे जो दरिया है इनकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इंसान की जो तवारीख़ है, इंसानी तवारीख़, उसमें रिवर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ अ बेसिक नेचर रिसोर्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो बेसिक रिसोर्स है वो है वाटर, क्योंकि पानी से ही ज़िंदगानी है, पानी से ही ज़िंदगी है। तो अगर आप देखते हो लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पानी हो। अगर भले ही कहीं ज़मीन हो लेकिन वहाँ पानी नहीं हो तो लोग वहाँ बसना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि पानी के बगैर बस्ती जो है या रहना जो है नामुमकिन है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। जब दरियाओं की इतनी इंपॉर्टेंस है तो रिवर बैंक्स पे बहुत सारे लोग बस रहे। तो रिवर बैंक्स जो ये अट्रैक्ट करते हैं लोगों को पुराने ज़माने से। दी सेटलमेंट्स हैव न्यू बिकम ए बिग सिटीज़। अब ये जो पहले पहले सेटलमेंट्स रिवर बैंक्स पे, अब ये बड़े बड़े शहर बन गए। आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर के इर्द गिर्द रहते थे लोग, तो एक पुरानी सिविलाइजेशन है। इस तरह आजकल के ज़माने में अगर हम बात करेंगे, रिवर के बैंक्स पे ही लोग रहना पसंद करते हैं। अगर हम अपने श्रीनगर की बात करेंगे तो जालिम की रिवर के बैंक पे हैं। अगर आप गंगा की बात करोगे तो गंगा यूपी में बड़े बड़े शहर जो जैसे कानपुर है, या उत्तराखंड से जब गंगा आता है नीचे तो बहुत बड़े बड़े शहर जो हैं गंगा पे बसे हुए हैं। वजह यही है कि जो रिवर की जो इम्पोर्टेंस है वो लोग जानते हैं, इसीलिए लोग रिवर बैंक पे ही या रिवर के नज़दीक ही बसना पसंद करते हैं। अब चूँकि हमारी यहाँ बात इम्पोर्टेंस की है, तो हाउ दे प्ले अ रोल इन आवर इकानमी, हाउ दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमन सोसाइटी। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंस जो इनकी है, टूरिज़्म की बात करेंगे। एग्रीकल्चर में उनका रोल है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो टूरिज़्म, आप देख रहे हैं कि जो सियाहत है या टूरिज़्म है, तो रिवर्स जो है, अब रिवर्स में जो टूरिज़्म है, जैसे शिकारा चलते हैं या बोट्स वगैरह चलते हैं, या जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, तो टूरिस्ट जो है मुख्तलिफ जगहों से अट्रैक्ट होते हैं। बड़े बड़े जो दरिया है तो उन पे बड़े बड़े जो बस्तियां हैं, बड़े बड़े जो जिसको हम टूरिस्ट अट्रैक्ट प्लेसेस हैं, वो रिवर बैंक्स पे हैं। तो इसलिए या रिवर्स में भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टूरिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसलिए टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। उससे हमारा जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, उससे लोगों के पास पैसा आ जाता है। तो ये एक गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस है इसकी। दूसरी ये है कि एग्रीकल्चर, अगर हम इरिगेशन की बात करेंगे, हमारे जो खेत खलियान हैं उन तक पानी जो पहुंचता है वो कैनल्स के ज़रिए पहुंचता है, लेकिन जो असली सोर्स है वो रिवर्स। तो रिवर्स जो है इससे हमारा एग्रीकल्चर बनता है, इससे हमारी ज़राअत बनती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हिंदुस्तान है ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है। तो एग्रीकल्चर ही मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड है लोगों का, इसलिए दरिया जो हैं दे हेल्प इन एग्रीकल्चर और इरिगेशन। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। तीसरी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो बिजली पैदा होती है पानी से, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा आ जाता है स्टेट को। नेविगेशन है, या जिस आपने सुना होगा इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे हम रोडों पे गाड़ी में चलते हैं, इस तरह दरियाओं में भी जो है एक बाज़ाब्ता एक नेविगेशन है, एक इनलैंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे गंगा में है। तो इसी तरह से फ़िशरीज़ हैं, लोग मछलियाँ पकड़ते हैं दरियाओं से, वो भी एक सोर्स बन जाता है। इस और भी बहुत सारे यूज़ हैं इसके, कि जो वाटर है ये हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए।
तो ये रिवर जो है ये इम्पोर्टेंस की थी टूरिज़्म में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, नेविगेशन है, फिशरीज़ हैं एंड फॉर अदर लोकल यूजेस। तो अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है रिवर पोल्यूशन। तो रिवर पोल्यूशन जो है, अब दरियाओं में बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो पानी है ये अनफिट है फॉर यूज़। अब हम देखेंगे ग्रोइंग डोमेस्टिक म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ रिवर। अब हमें घरों में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, म्युनिसिपल एरियाज़ में, शहरी इलाकों में भी पड़ती है, एग्रीकल्चर डिमांड है, ज़राअत में भी पानी की बहुत ज़्यादा मांग है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो वाटर की जो क्वालिटी है वो मुतासिर हो रही है, उसमें इफ़ेक्ट हो रहा है, यानी पानी जो है ये नासाफ होता जा रहा है जब इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, यूज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। फ्लो ऑफ untreated sewage and industrial waste into the river factors the water as well as the self cleansing capacity। अगर हम देखेंगे दरियाओं की हालत आज, बड़े बड़े दरिया हिंदुस्तान में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हैं। अगर हम गंगा की बात करेंगे तो अक्सर इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है जो अनट्रीटेड होता है, या इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है या घरों से निकलता है, ये दरियाओं को पोल्यूट करता है। और ये दरियाओं की जो और भी एक बात है कि सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ जो रिवर खुद अपने आप को साफ़ करता है, उसमें भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि जो वेस्ट आ जाता है, सवेज आ जाता है इंडस्ट्रीज़ से या जो फैक्ट्रीज़ से, उससे वाटर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अगर हम मिसाल लेंगे गंगा की, तो गंगा जो है ये कैन assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर ऑफ लार्ज सिटीज़। अगर हम गंगा की बात करेंगे, ये अपने में लगभग 20 सिटीज़ का जो है ये जो सवेज है, कचरा है, समा सकता है। लेकिन जब अर्बनाइजेशन बढ़ गई, अर्बनाइजेशन का मतलब है जब शिफ्ट हुआ रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ लोगों का, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, it did not allow it to happen and the pollution level of the many rivers has been। तो जब जैसे गंगा की बात है, लगभग ये 20 सिटियों से जो पोल्यूशन है वो उसको असमिलेट करता, उसको जज़ब करता। लेकिन जब अर्बनाइजेशन बढ़ गई, गंगा के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, इससे जो असमिलेशन प्रोसेस है गंगा की वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। इससे जो है गंगा की जो असमिलेशन है वो उस हद तक नहीं रही। तो इससे क्या हुआ, जो पोल्यूशन लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। तो अब कंसर्न है कि इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है गंगा में, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए गंगा को साफ़ करने के लिए, नमामि गंगा है, या इसी तरह से जब कंसर्न बढ़ा राइजिंग पोल्यूशन इन रिवर्स, इट लेड टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान बहुत सारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। तो एक था NRCP, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लांट। अब ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लांट जो है, इसका द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री, इट वाज इनिशिएटेड इन द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। अगर हम देखेंगे गंगा एक्शन प्लान फ़ेज़ 1 जो था हिंदुस्तान में, ये 1985 में इनिशिएट हुआ, लेकिन इसको बंद करना पड़ा 31 मार्च 2000। यानी गंगा एक्शन प्लान जो है ये 1985 में शुरू हुआ, इसका मकसद था क्लीनिंग ऑफ गंगा, लेकिन 2000 में इसको 31 मार्च को बंद किया गया। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान सेकंड लॉन्च हुआ, तो लेकिन ये मर्ज किया गया NRCP के साथ, जिसको हम कहते हैं नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जो 1995 का है। इसके साथ गंगा एक्शन प्लान जो है सेकंड जो है मर्ज हुआ। तो अब जो इसका ऑब्जेक्टिव था NRCP का, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का, टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स, इससे जो है दरियाओं का पानी है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। विच आर द मेजर वाटर रिसोर्स इन द कंट्री, जो भी वाटर मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर जो बड़े बड़े दरिया हैं उनमें जो क्वालिटी ऑफ वाटर हैं उसको इस प्रोग्राम के तहत, यानी NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के तहत उसको इम्प्रूव करना था। और इम्प्रूव करने के साथ साथ थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क, और पोल्यूशन अबेटमेंट करना था, यानी कि हमें डिक्रीज़ करना था पोल्यूशन को भी। तो इस तरह से हमने लेक्स को भी डिस्कस किया, हमने रिवर का रोल इन इकॉनमी भी डिस्कस किया, एंड वी हैव डिस्कस्ड आल्सो द रिवर पोल्यूशन
So with this, dear students, we end the chapter 3rd, that is drainage of geography. Thank you.